हेलो फ्रेंड्स, वास्य गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक शुरू किया है जिसमें मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमने देखा है। और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए दूसरा मेथड हमने देखा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। उस पर भी पूरे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। उसके बाद तीसरा मेथड हमने देखा था फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड से रूट्स कैसे फाइंड करें वो भी हमने देखा है। और अगर आपने वीडियो देखे नहीं होंगे ठीक से उसे देख लीजिए। और अगर कहीं दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आप भेज सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स पर, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंसान के नेचर के बारे में हमें पता है, लेकिन रूट्स का कुछ नेचर हो सकता है क्या? हो सकता है दोस्तों। सो देखते हैं नेचर ऑफ रूट होता क्या है। ठीक है, सो चलिए टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर समझो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझना क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना। हाँ, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। सो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा हम इसके रूट्स कंसिडर करेंगे। क्या है? अल्फा एंड बीटा रूट्स इसके कंसिडर करेंगे हम। अल्फा हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा वी डिनोट बाय माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे हम डिनोट करते हैं, राइट। यानी बीटा को कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पर सिर्फ माइनस लेना पड़ता है, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। These are the roots of this quadratic equation। अब इनका नेचर क्या है, सो नेचर क्या होता है वो अब हमें डिस्कस करना है। अभी देखिए, दैट नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड्स ऑन वन क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं उसे? डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आप देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिस्क्रिमिनेंट। इसे डेल्टा से डिनोट किया जाता है। सो डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस डेल्टा, इसे डेल्टा पढ़ना है आपको। डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड होता है। तो पहली केस, अगर समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एबीसी के वैल्यूज हमने लिख दिया, उसके बाद हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दिया। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आता है, मतलब डेल्टा, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर देन the roots are real and unequal, real and unequal कहना है। नंबर 2, if delta is equal to 0, अगर equal to 0 आता है then the roots are real and equal। यहां पर हमने बताया है इक्वल टू 0 के लिए रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 आया तो रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद नंबर 3, इफ डेल्टा इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स रियल नहीं होते। रियल नहीं होते मतलब झूठे होते हैं क्या? रियल नहीं होते मतलब रियल नंबर्स नहीं होते। सो रियल नंबर्स के अलावा और भी कोई अलग नंबर होते हैं। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको रियल नंबर के अलावा और भी कोई अलग प्रकार के नंबर्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, ऐसे फॉर्म में ऐसे कुछ अलग अलग नंबर्स भी आपको पढ़ाई के लिए आगे मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जब तक 10वीं का कंसर्न है, यहाँ पर नॉट रियल का इतना ही मीनिंग लेना है, रियल नंबर्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए
डेल्टा अगर जीरो आता है, मतलब जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, डेल्टा लेस दैन जीरो ग्रेटर दैन जीरो के लिए, जैसे मैंने लिया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। सो देखिए अभी a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -4, c का वैल्यू क्या है 1। तो यहां से डेल्टा निकालना है मुझे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, चलो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, b क्या है -4 है, सो -4 स्क्वायर, 4a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 1, तो ये बन गया 16 प्लस 16 माइनस 8, तो कितना हुआ +8। सो 16 माइनस 8 हो गया। ग्रेटर दैन 0 है, लेस दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 है। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ऐसे हम नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में लिख सकते हैं। वैसे ही अभी लेस दैन 0 ग्रेटर दैन 0 के केसेस हम लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इस पर देखते हैं, लेकिन उसके पहले और एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस इक्वेशन के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट वी नो। इसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, हमें पता है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, हमें देखना है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है। देखिए ये इसे नोट करना है आपको, सम ऑफ द रूट्स। इसके पहले जो लिख के दिया उसका भी स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है आपके लिए, वो भी नोट कर लो, ठीक है। हाँ, अब देखिए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, नोट करना है। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, विच आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, इट इज टेकन एज सी बाई ए। क्या लेना पड़ता है, सी अपॉन ए लेना पड़ता है। अब देखिए एक आधा एग्जाम्पल लेता हूं, 3x स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। ऐसा एक इक्वेशन ले लिया मैंने। a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है 6, c का वैल्यू क्या है -5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। b का वैल्यू रखना है यहाँ पे, हाँ। सो b क्या है आपके पास 6, ये माइनस साइन अपने फॉर्मूले में है यहाँ पर, वो माइनस साइन ऑलरेडी था वहाँ पे, 6 अपॉन 3। सो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, -2 हो गया, ठीक है। इस तरह अल्फा प्लस बीटा निकाला, जिस तरह अल्फा प्लस बीटा निकाला वैसे अल्फा इंटू बीटा निकालिए। सी बाई ए, व्हाट इज सी, -5 बाय ए मीन्स 3। सो दिस इज अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट कर लो इसे। रिलेशन हो गया, हाँ, रिलेशन बिटवीन द रूट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको अगर फॉर्मेशन करना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, और आपको अगर पूछा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे तैयार करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करो अगर पूछा गया। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे नोटेशन में क्या लिख सकते हैं हम, इसे नोटेशन में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, बड़े आराम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया है, मैं यहाँ सिर्फ कंप्लीट करके दूंगा, आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ से आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 दिया है और आपको पूछा गया है नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स आपको बताना है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सो ग्रेटर दैन 0 है, मतलब डेल्टा ग्रेटर दैन 0। अगर डेल्टा ग्रेटर दैन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, सही सोचा आपने, रियल एंड अनइक्वल, है ना। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव है तो आपको पूछा गया है, तो मतलब -5 लेस दैन 0, मतलब डेल्टा इज लेस दैन 0, डेल्टा इज लेस दैन 0, देयरफॉर रूट्स आर व्हाट, सो रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। यहाँ रियल एंड अनइक्वल है, यहाँ पर रूट्स आर नॉट रियल, वहां पे लिखना है बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा क्वेश्चन, एक मैं छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ऑल दिस आर द चिल्लर क्वेश्चंस। सो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन दिया है, आपको पूछा गया है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, बराबर है। यहां से पता चलता है ए एक्स स्क्वायर मतलब a इज 1, राइट, b इज 7 एंड व्हाट इज c इज 5, ठीक है। सो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। सो b क्या है 7, सो माइनस 7 अपॉन a क्या है 1, सो कितना हुआ -7, सो -7 इज योर आंसर, तो -7 होना चाहिए वहां पे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा, राइट, अल्फा इंटू बीटा क्या है c अपॉन ए होना चाहिए, राइट, c अपॉन ए होना, अल्फा देखिए सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए होना चाहिए, तो b क्या है आपके पास, b का वैल्यू 7 है, लेकिन यहाँ लिखना क्या है आपको, साइन बदल के -7 बाय a मीन्स 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाई ए लिखना है, व्हाट इज c इज 5, सो 5 बाय 1 हो गया, ये 5 बाय 1 हो गया है, ठीक है। सो अल्फा इंटू बीटा इज c बाई ए। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, अल्फा प्लस बीटा लिखना है आपको, मतलब सम ऑफ द रूट्स लिखना है, व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स, सही सोचा आपने, माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए क्या आना चाहिए, सो a इज 2 हियर, राइट, a स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है -4 और c का वैल्यू क्या है -3, बस इसमें रखना है आपको। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, b का वैल्यू यहाँ पर देखिए -b अपॉन ए, राइट, सो b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, राइट, सो मैं -4 लिख देता हूँ, अपॉन a इज 2, सो दिस बिकम्स माइनस प्लस 4 बाय 2, मतलब कितना हुआ 2। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अल्फा इंटू बीटा इज c अपॉन ए, राइट, c अपॉन ए, व्हाट इज c इज -3 अपॉन 2, सो c इज -3 अपॉन 2, c बाई ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज -3 अपॉन 2, c बाई ए, सो दैट्स ऑल, इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी चिल्लर। सो नोट कर लो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड करना है डेल्टा की वैल्यू। व्हाट इज डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं उसे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको इक्वेशन दिया है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, मतलब ए बी सी के वैल्यूज आपको निकालना है और उसमें रखना है। तो चलिए इसे कंपेयर कर दीजिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विथ व्हाट,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। बी एक्स का मल्टीपल, बी का वैल्यू क्या है 7 है, 7। और सी नहीं बोलना है, सी बोलना है। हाँ, सी का वैल्यू क्या है -1। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू हमने लिख दिया। अब देखिए डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट इज इट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, राइट। सो बी स्क्वायर, व्हाट इज बी, 7 स्क्वायर है ना, 7 स्क्वायर माइनस 4ac। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं आपको, जब जब ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे ना वहां पे ब्रैकेट डाल दे जाना, मतलब साइन का मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 4a, ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है -1। ठीक है, सो अब देखिए ये हो गया 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो ये बन गया 53। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डेल्टा की वैल्यू है। अभी आगे कुछ पूछा नहीं है आपको, इसका बाद वाले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, आपको नेचर के बारे में बताना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम नेचर के बारे में बता सकते हैं। अगर नेचर पूछा होता, नेचर ऑफ द रूट्स, तो ये पॉजिटिव नंबर आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ऐसा हम लिख सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा पूछा नहीं है, सो डोंट थिंक अबाउट इट। सो जितना दिया है बस उतना ही सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसे कंपेयर करते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसके साथ। वाई स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, ए इज इक्वल टू, इधर क्या है 2, और बी का वैल्यू क्या है -5, सी का वैल्यू क्या है 10। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 10। ठीक है, चलिए मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देता हूं अभी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ठीक है, b इज -5, ठीक है, 4a, a का वैल्यू 2 और c इज 10। ठीक है, सो ये बन गया -5 का स्क्वायर। सही सोचा आपने, निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। और ये तो आप कर सकते हैं, 10 का टेबल तो आता है क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। सो 4 2 8, 10 इंटू 8 कितना हो गया 80। सो 25 माइनस 80 हो गया वो, राइट। तो कितना बचता है 55 आएगा, है कि नहीं, 55। यस, सो 55 कैसा, निगेटिव 55, बड़े नंबर का साइन देना पड़ेगा। सो बी केयरफुल। अब देखिए 10 to the 20 इंटू 4 80। सो 25 माइनस 80 मतलब -55। ठीक है, यह हो गया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, यही उसका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, लिख दो ऐसे, आराम से लिख दो, बड़े आराम से। सो a इज इक्वल टू √2। चलिए इसके साथ कंपेयर करता हूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a इज √2, b क्या है, b इज, हाँ सही सोचा आपने, शी इज 2√2। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा लिखो, या फिर डेल्टा इक्वल टू लिखते जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर 4 इंटू ब्रैकेट है कि नहीं, चलो रख दो। बी इज 4 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है, ए इज √2। ठीक है, और सी इज 2√2। ठीक है, चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 4 स्क्वायर इज 16 माइनस ये 4, ये जो है ना, ये बाहर वाला नंबर कितना हो गया 8, 4 इंटू 2 8, और रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये √4 बन गया कि नहीं, √4। तो आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो उसे, कोई बात नहीं। तो √4 का मतलब 2 होता है, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इंटू 2 बन गया, मतलब 0 हो गया, बड़ा 0 हो गया वो, है ना। सो 8 इंटू 2 हो गया वो 16 हो गया, नहीं तो गलती से लिखेंगे 8 4 वैसा नहीं होता है। √4 मतलब 2,
तो 2 इंटू 8 16, -16 और +16 0 हो गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ऐसे लिखना है वहां पे, बस। सो सिंपल क्वेश्चन, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से ले लीजिए। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको डिसाइड करना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स क्या है ये हमें डिसाइड करना है। सो ये 3 क्वेश्चंस वहां पर दिए हैं। पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही करना है। अगर आपको नेचर ऑफ द रूट्स डिसाइड करना है तो पहले क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड b² - 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमें पहले निकालना पड़ता है। मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो प्रोसीजर था वही प्रोसीजर पहले करना पड़ता है। मतलब b² - 4ac निकालिए। सो सबसे पहले क्या करना है, फिर कंपेयर विथ, इसे कंपेयर करना है गिवन इक्वेशन को किसके साथ करना है, जनरल फॉर्म के साथ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर दिया। x² का मल्टीपल a, सो a इज 1, b इज -4 और c इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेता हूं मैं, b² - 4ac। ठीक है, सो b² - 4ac इज इक्वल टू b² - 4a इंटू c, बस रख दो ब्रैकेट में वैल्यूज। b इज -4, ठीक है, -4a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है -4, तो मैंने लिख दिया 16 + 16 हो गया दोस्तों, -16, तो ये बन गया 32। गलती से इसे अब 0 कर देंगे। ये b² - 4ac, 4a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -4 है, तो -a +16 बन गया, मतलब 32 हो गया। 32 पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव के निगेटिव है, पॉजिटिव है, राइट। सो इट इज b² - 4ac इज ग्रेटर दैन 0, ये ग्रेटर दैन 0 हो गया क्योंकि 32 इज पॉजिटिव, ग्रेटर दैन 0। देयरफॉर द नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो गया, सही सोचा आपने, रियल एंड अनइक्वल। देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे मैं कंपेयर कर देता हूं, ay² + by + c इज इक्वल टू 0। लिख दो उसके abc के वैल्यूज। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, ठीक है, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 2। तो रख दो फिर b² - 4ac में, मतलब डेल्टा में उसके वैल्यूज। पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, b² - 4ac इज इक्वल टू b², ठीक है, -4a इंटू c। तो रख दो b इज -7, ठीक है, -4, a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 2, ठीक है। ये बन गया +49, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ठीक है, 49 - 16 हो गया। मतलब इनका सब्ट्रैक्शन निकालिए अभी, कितना हो गया, शायद 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है। सो ग्रेटर दैन 0 आ गया, मतलब b² - 4ac इज ग्रेटर दैन 0। देयरफॉर आगे क्या लिखना है, ग्रेटर दैन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यही लिखना है आपको, वही आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। एकदम चिल्लर क्वेश्चन है, ऑल दीज आर द चिल्लर क्वेश्चंस। am² + bm + c, इसके साथ इसे कंपेयर कीजिए। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 9, ठीक है, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू लिख दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, b² - 4ac, चलो रख दो इसमें b² - 4a इंटू c। b क्या है, 2 है,
4a, a क्या है 1 है, तो c क्या है 9 है, ठीक है। 2 स्क्वायर प्लस 4, 9 4 जा 36, राइट। लेकिन कैसा माइनस वाला 36, तो ये क्या बन गया फिर -32 हो गया दोस्तों, -32 मतलब निगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया। सो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है तो हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर नॉट रियल, है ना। देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। इट्स सो सिंपल, वेरी चिल्लर। सो आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से ले लो, एकदम हळूच घ्यायचा। तो दोस्तों ये था नेचुरल रूट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। इसके बाद भी बचा हुआ डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।